हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेयर डी इज ग्रेटर दैन जीरो देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कोस थीटा एंड टैन थीटा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू दी होती है वो लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक खड़ी लाइन जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक पड़ी लाइन जिसको हम बेस बोलते हैं। इन दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसके सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या देखते हैं, जो वैल्यू दी होती है उस रेशियो को हमें यहाँ पे रखना होता है इन साइडों में। वो किसकी हेल्प से रखते हैं? इसकी हेल्प से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस। अच्छा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। आप ये इस तरह याद रखिए। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टैन। अब देखिए हमें साइन की वैल्यू दी हुई है। साइन कहाँ पर है? ये रहा साइन। साइन क्या है? P अपॉन एच, मतलब ऊपर हमें P लेना है और नीचे H, मतलब ऊपर P की वैल्यू और नीचे H की वैल्यू। मतलब ये P की वैल्यू है परपेंडिकुलर की और H की वैल्यू क्या है जो नीचे रखी हुई है अंडर रूट में सी स्क्वायर डी स्क्वायर। H की वैल्यू मतलब हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होता है हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, जो जैसे थीटा में वैल्यू दी हुई है और हमें थीटा में ही पूछी हुई है, जो एंगल दिया होता है उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे एंगल ये थीटा मैं यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ। अगर मैं थीटा यहाँ रखूँगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, बेसिकली होता भी यही है। अगर मैं थीटा यहाँ रखता हूँ ये परपेंडिकुलर हो जाता है, फिर ये बेस हो जाएगा। तो आपको थीटा कहाँ रख लेना है? यहाँ पे रख लेना है। हो जाता है दोनों तरीके से सोल्व, ठीक है। उसके बाद सोल्व करना शुरू करते हैं। जब हमें दो साइड दी होती है फिर उसके बाद क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, एच की वैल्यू मतलब एच मतलब हाइपोटेनियस। एच की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एच का स्क्वायर है तो अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच का स्क्वायर है, ये एच की वैल्यू है, एच का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। बी हमें फाइंड करना है। बी स्क्वायर ऐसा कैसे ही प्लस पी की वैल्यू कितनी है? सी। यहाँ पी का स्क्वायर है तो सी का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जब किसी अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल में बी स्क्वायर ऐसा कैसा ही प्लस सी स्क्वायर। जब इक्वल में कोई वैल्यू सेम होती है तो कट जाती है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म हो गया तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? डी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर आ गया डी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो बी बराबर कितना आ गया? डी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? डी, मतलब बेस की वैल्यू हमारी आ गई डी। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कोस की और टैन की। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम साइन कोस टैन। कोस क्या है? बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। बेस कितना है? डी, और हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम टैन की वैल्यू देखेंगे। टैन क्या है? साइन कोस टैन। पी अपॉन बी, मतलब ऊपर पी की वैल्यू नीचे बी की वैल्यू। पी की वैल्यू कितनी है? सी, मतलब परपेंडिकुलर की, और बी की वैल्यू बेस की वैल्यू कितनी है? डी। ये तो कोस की और टैन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो ये दोनों आ गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पूरी हुई। अब इस वीडियो को लाइक और शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसको अपने भाई बहनों में, दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।